Hello everybody, this is me Ayush Gupta. Welcome again on my channel Adventure Ice guys. I hope you will be fine. So आज का हमारा वीडियो होने वाला है इंग्लिश स्पोकन के बारे में। तो आपको भी पता होगा और बहुत सारे मैंने यूथ को देखा है और बहुत सारे मैंने सर्वाइवर को देखा है कि आजकल कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं या कहीं भी प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो उनको इंग्लिश का फेस करना पड़ता है और वो लोग इंग्लिश क्रैक नहीं कर पाते हैं, इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको इंग्लिश कहाँ सीखना चाहिए, इंग्लिश स्पोकन कहाँ सीखना चाहिए और आपके लिए बेनिफिशियल कौन सा होगा। तो आपने बहुत सारा एड देखा होगा, आप कहीं भी जाते होंगे तो आपने एड देखते होंगे कि 10 दिन में इंग्लिश सीखे, 15 दिन में इंग्लिश सीखे, 1 महीने में इंग्लिश सीखे, 2 महीने में सीखे, 3 महीने में सीखे। तो गाइज मैं पहले आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में और 2 महीने में आपको इंग्लिश सिखा दे। तो सबसे पहले बात ये है, तो इंग्लिश आप 1-2 महीने में आप वही सीखोगे तो अबाउट योर सेल्फ बोल सकते हो, थोड़ा बहुत बोल सकते हो, बाकी आप 1-2 महीने में कुछ भी नहीं सीख पाओगे। आपको मेहनत करना पड़ेगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी ग्रोथ करते हो और कितना जल्दी आप ऑब्जर्व करते हो और आपके इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। तो मैं आपको बताता हूँ मैं अपने बारे में। मैंने यूपी बोर्ड से अपना ग्रेजुएशन किया है और यूपी बोर्ड से पढ़ाई की है। तो मैं पहले इंग्लिश में उतना मतलब अच्छा नहीं था, एवरेज था मैं, तो मेरे को इंग्लिश नहीं आती थी। मैं भी आपके ही तरह कमज़ोर था, मुझे भी इंग्लिश नहीं आती थी। तो मुझे पहले से ही, मैं जब ग्रेजुएशन किया था तो मुझे बहुत मतलब सुनता था इंग्लिश, तो मुझे बहुत शौक होता था, हॉलीवुड मूवी देखता था। तो मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आती थी, लेकिन मेरे को बहुत शौक था कि इंग्लिश बोलना है, इंग्लिश सीखना है और इंग्लिश के लिए बहुत क्यूरियोसिटी थी मुझे। तो मैं पहले एसएससी का तैयारी करता था, तो उस टाइम तो इंग्लिश का कुछ रोल नहीं था तो मैंने नहीं किया। लेकिन मैं दिल्ली गया जॉब के लिए और वहाँ पे मैं बहुत सामना किया इंग्लिश का। वहाँ पे कॉल सेंटर में जाता था, इंटरव्यू देता था, एयरपोर्ट पे इंटरव्यू देता था। तो वहाँ पे जब मैं इंटरव्यू देने जाता था तो वहाँ पे मैं जब एचआर इंटरव्यू लेता था तो मैं टोटली ब्लैंक हो जाता था, कुछ भी बोल नहीं पाता था। तो मैंने देखा बहुत सारे बंदे हैं जो बोल ही नहीं पाते कुछ भी, और मैं भी उनमें से था, कुछ बोल नहीं पाता था। तो मैं बहुत ही मतलब गिल्ट फील करता था, मैं क्या बोलूँ, क्या करूँ, कैसे क्या करूँ। लेकिन मेरे को बहुत क्यूरियोसिटी थी कि मुझे भी इंग्लिश सीखना है, बोलना है और मुझे अच्छा डेवलप करना है कोई भी कंपनी प्राइवेट सेक्टर में। तो और मैं बीच बीच में एयरपोर्ट पे और होटल लाइन में और कॉल सेंटर में बहुत जगह इंटरव्यू देता था। जहाँ भी जाता था तो इंग्लिश में ही इंटरव्यू देता था, भले ही वो डोमेस्टिक काम हो या इंटरनेशनल हो, जो भी हो, डिपेंड ऑन वर्क, तो आपको इंग्लिश में इंटरव्यू देता था। तो आपको अगर कहीं गवर्नमेंट सेक्टर में तो कुछ इंग्लिश का रोल नहीं है, लेकिन आपको अगर प्राइवेट सेक्टर में अगर कहीं ग्रोथ करना है या प्रमोशन कराना है या कहीं भी जाना है अच्छी जगह और या आउट ऑफ इंडिया जाना है, तो आपको इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल है। आपके लाइफ में इंग्लिश का बहुत ही बड़ा रोल है। तो मैं आपको बताता हूँ इंग्लिश आप कहाँ सीखे। मैं जब दिल्ली आया, जब यूपी में बलिया में था, तो वहाँ पे भी इंग्लिश क्लासेस में मतलब मैं पूछता था कि कहाँ पे इंग्लिश क्लासेस होता है, कहाँ स्पोकन क्लासेस है और कहाँ पे सस्ता है। तो वहाँ पे मैं जाता था तो कहीं 10,000, कहीं 15,000, कहीं 20,000, जैसा उसको कोचिंग था, जैसा इंस्टीट्यूट था वैसा फीस था। तो मैंने नहीं किया। मैं दिल्ली गया, अपना पासपोर्ट बना के दिल्ली गया एयरपोर्ट जॉब के लिए। तो वहाँ पर जाता था तो बहुत इंग्लिश का फेस करना पड़ा था। तो फिर मैं वहाँ पर दिल्ली गया तो मैंने बहुत लोगों से पूछा कि इंग्लिश का क्लासेस कहाँ होता है, कहाँ अच्छा होता है, कहाँ सस्ता होता है और कहाँ रीजनेबल प्राइस में होता था। तो मैंने कई जगह ब्रिटिश इंस्टीट्यूट में, ब्रिटिश कॉलेज में गया और बहुत सारे कॉलेज होते हैं ब्रिटिश होते हैं, अमेरिकन स्पोकन हुआ, ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं जो आपको इंस्टीट्यूट है, कोचिंग से जो आपको प्रोवाइड इंग्लिश कराती है। पैसा लेते हैं 20,000, 30,000, जैसे कोचिंग है वैसे उतना चार्जेस है। तो मैं तो नहीं गया वहाँ पे। जब मैं यूपी में था तो मैंने बहुत वीडियोस देखा था एफईए के बारे में, 1-2 वीडियो मैंने 3-4 वीडियो देखा था एफईए के बारे में। जो एफईए एक इंस्टीट्यूट है जिसका फुल फॉर्म होता है फ्रीडम इंग्लिश एकेडमी। तो ये अमेरिकन एनजीओ कंपनी है जो अमेरिका में रहते हैं। उनका नाम अब गूगल पर सर्च कर लेना, मैं थोड़ा भूल गया हूँ। तो वो पूरे यूपी, दिल्ली, एनसीआर, गुड़गांव, नोएडा, गाज़ियाबाद, आप इन जगहों पे उनका हर जगह इंस्टीट्यूट है, कोचिंग है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है।
तो ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, कर सकते हैं। तो मैंने यूट्यूब पे वीडियोज़ देखा था, तो मेरे को बहुत क्यूरियोसिटी थी जानने का और मुझे करने का। तो मैं जब दिल्ली गया तो वहाँ पे मैंने पता किया। तो उस टाइम तो मैं गया तो कोरोना था, कोविड था, तो वहाँ पे जो ऑफलाइन क्लासेस थे वो बंद था, तो मैंने नहीं किया। लेकिन वहाँ उस टाइम ऑनलाइन क्लासेस चलता था, तो मैंने ऑनलाइन क्लासेस का पता किया और ऑनलाइन क्लासेस किया। मैक्सिमम 3 या 4 मंथ मैंने इंग्लिश ऑफलाइन क्लासेस किया, जिसमें मैं इतना ही सीखा कि समझ लेता था और थोड़ा बहुत अबाउट योरसेल्फ बोल लेता था, लेकिन मैं पूरा नहीं सीख पाया। तो मैं भी आपको बता दूं, आपको अगर कोई मिस गाइड करेगी, आपको मैं 1 महीने में 15 दिन 20 दिन में वो सिखा दूंगा, तो भाई ये तो इम्पॉसिबल है, इनबिलीवेबल है, कोई ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। तो उनके चक्कर में ना पड़े। तो मैं आपको बताता हूँ, जो FEA इंस्टीट्यूट है, फ्रीडम इंग्लिश एकेडमी, ये पूरे ऑल ओवर दिल्ली, बिहार, यूपी, गाज़ियाबाद, नोएडा, गुड़गांव में हर जगह है। तो आप अपने गूगल पे जाइए, गूगल पे FEA लिखेंगे तो आपको वहाँ पे FEA लिखेंगे तो वो जहाँ इंस्टीट्यूट है FEA नियर मी लिखिएगा तो आपको आ जाएगा, और वहाँ पे आप जाएं और आपके जो नियर बाई वॉकिन जो भी नियर बाई वॉकिन FEA का इंस्टीट्यूट है वहाँ पे जाएं, वहाँ पे इनरोलमेंट करवाएं अपना, और ऑफलाइन क्लासेस ले। क्लास तो दो है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों अवेलेबल है, लेकिन आप ज़्यादातर अवॉइड करिएगा, ऑनलाइन क्लासेस अवॉइड करिएगा। आप ऑफलाइन क्लासेस लीजिए, ऑफलाइन में बहुत ही एडिशनल बेनिफिशियल है। आप तो सबसे पहले वैसा इन्वायरमेंट रहता है और फन एक्टिविटी करते हैं, फन वे में सीखते हैं आप इंग्लिश। ऑनलाइन क्लासेस आपको बहुत कम ही लोग सीख पाते हैं, तो ऑफलाइन क्लासेस ले। और ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, FEA का जो क्लासेस होता है टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई चार्जेस नहीं है। तो आपको अगर कोई चार्जेस मांगे तो चार्जेस ना पे करें, आप ये दिमाग में रखिएगा, चार्जेस कोई भी नहीं दे रहा है, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, अपने नियर बाई जाएँ और पता करें और अपना इनरोलमेंट कराएं और क्लासेस लें। तो मेरे को बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल में, मेरे कलीग्स, मेरे क्लासमेट्स, मेरे गांव के लोग बोलते हैं कि तुमने इंग्लिश कहाँ सीखा, मेरे को भी सीखना है, तू बहुत ही अच्छा इंग्लिश बोलता है, तो मेरे को भी सिखा, मेरे को भी बता। तो मैं उनको बताता हूँ कि मैंने कैसे सीखा, कहाँ सीखा और क्या कैसे प्राप्त किया। तो गाइज ऐसा रोल है कि मैंने सीखा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो आपने बहुत इंस्टीट्यूट में, कोचिंग में देखा होगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 15 दिन सिखा दूँगा, 20 दिन सिखा दूँगा। तो भाई इंग्लिश का ऐसा कुछ है नहीं कि आप 15 दिन 20 दिन में और 2 महीने में सीख जाओगे। वो डिपेंड आपके ऊपर करता है, क्योंकि आप कितना काम करते हो इंग्लिश के ऊपर, क्योंकि इसमें ग्रामर होता है, वर्ड्स होते हैं, वर्ड मीनिंग याद करना पड़ता है, और ग्रामर होता है, ग्रामर को क्लियर करना पड़ता है। ग्रामर हुआ, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, बहुत सारे मतलब होते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों को लेकर चलना पड़ेगा, और आप थोड़ा मेहनत करेंगे, आपको मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत को आप तो सबसे पहले इंग्लिश सीख ही नहीं पाएंगे। आपने अगर 12th किया है, आप 12th पास आउट हो तो इनफ है, आप इंग्लिश सीख सकते हो। वो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कितना तेज़ी से सीखते हैं और आप कितना मतलब पढ़ने में एवरेज है, कैसे है, नहीं है। तो वो आप जितना हार्ड वर्क करोगे तो उतना जल्दी सीखोगे। तो मैं आपको बता दिया FEA के बारे में। ये यूपी और दिल्ली में लोकेटेड है, तो आप विजिट करें, FEA क्लासेस करें, बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है। नो डाउट आप जाएं इंस्टीट्यूट में, बहुत ही अच्छा है। तो और आपको FEA से रिलेटेड या इंग्लिश से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो या कुछ जानना चाहते हो तो मुझे DM करें, कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा, आपको ज़रूर बताऊँगा। और ये रहा मेरा FEA का नॉलेज और मेरा एक्सपीरियंस। गाइज आपको FEA की तरफ से FEA का एक सर्टिफिकेट मिलता है जो हर जगह आपको वर्क करेगा। और दूसरा बात कि आप अगर FEA में टीचर बनना चाहते हैं, तो आप अगर FEA का क्लासेस ले रहे हैं तो 1 साल बाद आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है जिससे आप FEA का टीचर बन सकते हैं, जिसमें सैलरी होती है 2.5 से 3 पर EM होती है, पर EM। तो आप टीचर भी बन सकते हैं, उसके बाद मैनेजर भी बन सकते हैं, मतलब उसमें लाइफ है, आप लाइफ सिक्योर कर सकते हैं। तो ये रहा रोल है। तो गाइज आपको कुछ भी कमेंट हो तो ज़रूर बताएं, और
आपको मेरा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताएं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और लाइक को हिट करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक ख्याल रखें, मस्त रहे, व्यस्त रहे।